आप सबों को वंदन करते हुए मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, शक्तिपाल देवता, सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मैं सर्वप्रथम प्रार्थना करता हूँ, जप करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। 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 काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है बाबा एक। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर प्रथम पूछता स्वीकार करते हुए देवी देवताओं को आने का मार्ग दे। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर गौर बिंदु और आकाशन ग्रहण करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों के ताप करें। मैं अपने कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को मनन करते हुए अपने श्रोताओं का भी पूर्वजों को मनन करता हूँ। मैं यही कहूंगा कि अस्वस्थता में भी मुझसे बाबा भोलेनाथ कथा करवा रहे हैं, तो यह बाबा की ही कृपा है। मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कथा कर सकूं, सुन सकूं और सुना सकूं। ये बाबा की ही कृपा है कि मैं अस्वस्थ महसूस करते हुए भी कथा कर पा रहा हूं। बाबा की इच्छा अनुसार कथा चले और बाबा सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। यह सत्य है कि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मेरे महाकाल का। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। मैं आकाश रजगड़े बंसल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा के नाम से विख्यात मैं अपने गुरु से आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना धन्यवाद दूं वो कम है। उनके ही आशीर्वाद से मैं 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया। बाबा मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरे में कोई, मैं तो बस आपका नाम लेकर के ही कथा करता हूँ और बाबा आप जाने, आपका काम जाने, मैं आपके ही शरण में अपने आप को समर्पित करता हूँ और मेरे सारे अच्छे बुरे कर्म सब आपको ही समर्पित है। काल हरा दुखहरा दारी धारा कष्टहरा हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। हम लोगों ने कल अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। हम लोगों ने कल पढ़ा था, इस प्रकार सर्वरत शुद्ध एवं पवित्र बर्ताव करने वाला उस भोपाल के छिद्र ढूंढने के लिए देवता ने बहुत चेष्टा की, किंतु उन्हें थोड़ा सा भी छिद्र नहीं प्राप्त हो सका। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारी हर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। स्कंद जी कहते हैं अगस्त इंद्रादि देवताओं ने देवोदास के राज्य शासन को सफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विधि उपस्थित किए, किंतु धर्मात्मा राजा देवोदास ने अपने तपोबल से उन सब विघ्नों पर विजय पाई। तदंतर मद्रांचल से महादेव जी ने 64 योगिनी को राजा का छिद्र देखने के लिए काशी से भेजा। वे योगिनियां 12 महीनों तक काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करते रहने पर भी राजा कोई छिद्र दोष न पा सकी, अतएव उनके ऊपर अपना कोई प्रभाव न डाल सकी। जब वे लौटकर वापस नहीं गई तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को
जब सुनिए, सूर्यदेव को बुलाकर कहा, सप्ताश्व वाहन, तुम उस मंगलमयी काशीपुरी को चित्तापूर्वक जाओ जहां धर्मात्मा राजा देवोदास विद्वान है। राजा के धर्म विरोध से जिस प्रकार वह क्षेत्र उजाड़ हो गया जाए वैसा करो, परंतु उस राजा का अनादर न करना, क्योंकि धर्म के मार्ग में लगे हुए सत्पुरुष का जो अपमान किया जाता है वह अपने ही ऊपर पड़ता है, और वैसा करने से महान पाप भी होता है। यदि तुम्हारे बुद्धि विकास से राजा धर्म से च्युत हो जाए तब अपने दूसरा किरणों से तुम्हें उस नगर को उजाड़ देना चाहिए। राजा देवोदास ने में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार का सर्वथा भाव है, इसलिए उन्हें काल भी नहीं जीत सकता। सूर्य जब तक धर्म में स्थित बुद्धि है और धर्म में मन स्थिरता पूर्वक लगा हुआ है, तब तक विपत्ति से भी मनुष्यों के मार्ग में विघ्न का उदय कैसा हो सकता है। दिवाकर, इस संसार में जितने जीव हैं उन सबको चेष्टाओं को तुम जानते हो, इसे लोक छजू कहलाते हैं हो। मेरे बताए हुए कार्य को सिद्धि के लिए जाओ। भगवान शिव की आज्ञा सिरोधारी करके सूर्यदेव भगवान शिव की आज्ञा सिरोधार करके सूर्य काशीपुरी में गए। वहां बाहर भीतर विचरते हुए उन्होंने राजा में थोड़ा सा भी धर्म का व्यतिक्रम नहीं देखा। वे अनेक रूप धारण करके 1 वर्ष तक काशी में रहे। वे कभी अतिथि बनकर राजा के पास जाते और उनके कुछ दुर्लभ वस्तु मांग बैठते थे, परंतु राजा देवोदास के राज्य में उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं दिखाई दी। सूर्य कभी याचक बनते, कभी बहुत बड़े ज्ञानी होकर जाते, कभी देवदीनता को प्राप्त होते और कभी ज्योतिषी बन जाते थे, कभी प्रत्यक्षवादी बनकर इस लोकों में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले वस्तुओं की ही सत्यता का प्रतिपादन करते थे, कभी जटाधारी, कभी दिगंबर हो जाते और कभी विष उतारने के विद्या में प्रवीण सपेरा बन जाते थे। कभी कभी उन्होंने नाना प्रकार के दृष्टांतों और कथानकों द्वारा उन अनेक प्रकार के व्रत का उपदेश करके वहां के प्रतिवर्ता स्त्री को बहकाने की भी चेष्टा की। कभी तो वे ब्राह्मण बनते, कभी ब्रह्म ज्ञानी, कहीं वेदाभ्यासी, कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य और अनियज, कहीं ब्रह्मचारी, कहीं गृहस्थ, कहीं वानप्रस्थ, कहीं सन्यासी। इस प्रकार अनेक रूप धारण करके वे लोगों को भ्रम में डालते थे। कहीं कहीं तो वे संपूर्ण विद्याओं में पारंगत एवं सर्वज्ञ बनकर उपस्थित रहते होते थे। इस प्रकार काशी में विचरते हुए सूर्य ने कभी किसी मनुष्य में भी कोई छिद्र नहीं पाया। इस क्षण भंगुर शरीर के रहते हुए जिसने धर्म की रक्षा की है उसने तीनों लोकों की रक्षा कर ली। उस अर्थ और काम की भली भांति रक्षा करने से क्या प्रयोजन है यदि बहुत से मनुष्यों को सुखकारी प्रतीत होने वाली काम भी राजा रक्षा करने में योग्य होता है, तो कामवेरी भगवान शिव उस क्षण भर में भस्म करके अंगहीन क्यों बना देते हैं। शिव आदि राजाओं तथा दधीची आदि समस्त ब्राह्मणों ने अपने शरीर का त्याग करके भी धर्म की रक्षा की है। दुर्लभ काशीपुरी को पाकर कौन सचेत पुरुष उस छोड़ सकता है। इस संसार में प्रत्येक जन्म में पुत्र, मित्र, स्त्री, खेत और धन मिल सकते हैं, केवल काशीपुरी नहीं मिलती। जब तक काशी सेवन से उत्पन्न पुण्यमय तेज का उदय नहीं होता तभी तक जुगनू के समान अन्य तेज प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार काशी के प्रभाव से जानने वाला अंधकार को दूर करने वाले लोक छजू सूर्यदेव अपने ही 12 स्वरूपों को व्यक्त करके काशीपुरी में स्थित हो गए। इसमें पहले लोलार्क है, दूसरा उत्तराक, तीसरा शांबादित्य, चौथे द्रोपादादित्य, पांचवे मय मुखादित्य, छठे खोलदित्य, सातवें अरुणादित्य, आठवें विद्यादित्य, नवे केशवादित्य, 10वें विमलादित्य, 11वें गंगा आदित्य तथा 12वें यम आदित्य। ये 12 काशीपुरी में स्थित हैं।
अगस्त, जिनका तमोगुण अधिक बढ़ा हुआ है, ऐसा अधिक बढ़ा हुआ है, ऐसे दुष्टों से ये सदा इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। और अर्थात भगवान सूर्य का मन काशी के दर्शन के लिए लोल चंचल हो उठा था, इसलिए काशी में उनकी लोलार नाम से ख्याति हुई। दक्षिण दिशा में 80 संगम के समीप लोलार्क की स्थिति है। वे सदा काशीवासी मनुष्यों के योग क्षेम की स्थिति सिद्ध करते हैं। मार्गशीर्ष मास की सप्तमी या षष्ठी तिथि को रविवार का योग होने पर वहां की वार्षिक यात्रा करके मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य 80 संगम में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण एवं विधि पूर्वक श्राद्ध करे तो वह पितरों के ऋण से छूट जाता है। जो मनुष्य रविवार को लोलार्क का दर्शन करके उनका चरणामृत लेता है, उसे कोई दुख नहीं होता और खुजली, दाद तथा फोड़ा फुंसी का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ता। जो श्रेष्ठ मनु लोलार्क के इस महात्म को सुनता है, वह इस दुख सागर संसार में कहीं भी दुखी नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो लोलार्क भगवान की जय, बोलो मेरे काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी सूरी काशी, काशी काशी सूरी काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। बोलो बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। आज की अध्याय, इसी अध्याय के साथ हम लोग कथा यहीं पे विराम देंगे और लोलार्क सूर्य के दर्शन और लोलार्क की इस अद्भुत कथा का श्रवण कर हम लोग ने अपने आप को कृतार्थ महसूस किया। सभी का चर्म रोग दूर हो, इस कथा के साथ यही हम लोग चाहेंगे। बाबा भोलेनाथ सभी पर कृपा बनाए रखें। मैं यही कहूंगा कि मेरे बाबा अद्भुत हैं और वो हर प्रकार के कष्टों का निवारण जानते हैं। इसीलिए हम लोगों को बाबा कथाओं के माध्यम से प्रेरित करते हैं और बार बार कथा की ओर बढ़ाते हैं। हमें कथा का श्रवण करते रहना चाहिए, पुराणों के सत्संग में रहना चाहिए। पुराण से शुद्ध और शरीर, पुराण से अच्छा दोस्त, पुराण से अच्छा गुरु, पुराणों से अच्छा कोई भी सत्संग नहीं है। पुराण का सत्संग हमारे जीवन में परिवर्तन ला देता है। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। हम लोग लघु आरती कर राशि कथा को यही करते। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्यम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, मेरे भोलेनाथ में पार्वती जय, माता देवी पितृदेव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तवत्सलाय नमो नमः, स्कंद पुराणाय नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। शीतलीकरण अहम कर्ष्य। हर हर महादेव। हे बम बम भोला। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। माता देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमः। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को लोलार्क सूर्य की इस कथा का श्रवण का लाभ देते हुए आप अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए मैया पार्वती भोलेनाथ को भी धन्यवाद देता हूँ कि गौर बिंदोरा के रूप में कथा का श्रवण किया और सभी देवी देवताओं को यही प्रार्थना करते हुए अनुरोध करता हूँ कि सभी पर अखंड कृपा बनाए रखिए। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।